अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टीचर पाकिस्तान। आज हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में पढ़ेंगे ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और ऑन द जॉब ट्रेनिंग में हम डिस्कस करेंगे ऑल द ट्रेडिशनल मेथड्स। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज़ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग है जिसको OJT भी कहा जाता है। It means training in the public or private sector that is given to a paid employee at work. During the work जब employee को training दी जाती है तो उसको कहते हैं on the job training. OJT typically involves the combination of observing others and hands-on experience completing tasks under the supervision of a training manager, co-worker और outsourced professional trainer. ठीक है, अब यहाँ पे OJT में सुपरविजन ऑफ द ट्रेनिंग कौन कर सकता है? मैनेजर भी, कोई कोवर्कर जिससे हम सीखते हैं, ठीक है, कोई एक्सपीरियंस्ड कोवर्कर होता है हमारे साथ, या आउटसोर्स प्रोफेशनल ट्रेनर भी आके ऑन द जॉब ट्रेनिंग दे सकता है। When undergoing OJT, you learn the processes and procedures your employer uses. ठीक है, जो आपका एम्प्लॉयर यूज करता है प्रोसीजर्स वो आप सीखते हैं। You may also learn how to operate any equipment. अब इसमें क्या क्या चीज़ें हम सीख सकते हैं OJT में? कोई इक्विपमेंट जो है उसको ऑपरेट करना, कोई टूल मशीनरी रिक्वायर्ड है आपके जॉब में उसको ऑपरेट करना, या कोई और भी ऐसी चीज़ हो सकती है। पार्ट ऑफ OJT में इंक्लूड जॉब शेडोइंग और ऑब्जर्विंग एन एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय परफॉर्म सर्टेन जॉब टास्क। ठीक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग में जॉब शेडोइंग क्या चीज़ है? जब हम अपने से लर्नड एम्प्लॉय को देखते हैं और हम उसके काम को देखते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं और फिर हम भी उसी तरह से टास्क परफॉर्म करते हैं, तो दिस इज आल्सो अ लर्निंग। ठीक है, अब ट्रेडिशनल मेथड्स को हम डिस्कस करते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ OJT कौन कौन से हैं। तो ये नंबर 1 है प्रेजेंटेशन मेथड, हैंड्स ऑन मेथड, ग्रुप बिल्डिंग मेथड और एक्शन लर्निंग। एक्शन लर्निंग बेसिकली ग्रुप बिल्डिंग मेथड का ही पार्ट है, लेकिन इसको आप अलग से भी रख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्रेजेंटेशन मेथड। अब प्रेजेंटेशन मेथड में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। नंबर फर्स्ट इज लेक्चर, जो कि स्टैंडर्ड लेक्चर भी हो सकता है, टीम टीचिंग भी हो सकती है, पैनल, स्टूडेंट प्रेजेंटेशन और गेस्ट स्पीकर भी आके लेक्चर डिलीवर कर सकता है। नंबर 2 इज ऑडियो विजुअल टेक्निक। तो इन दोनों को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। नंबर 1 इज लेक्चर। A lecture is an oral presentation intended to present information or teach people about a particular subject. For example, by a university or college teacher, lectures are used to convey critical information, history, background, theories, and equations. Teaching can be in any of the following form. अब टीचिंग किसी भी फॉर्म, स्टैंडर्ड लेक्चर क्या होता है? एक लेक्चर जो है वो टीचर ने बना लिया और वो उसको अपने जो स्टूडेंट्स हैं, जो ट्रेनीज हैं, उनको बताता है कि भाई ये सिचुएशन है, ये इस तरह से काम हो रहा होता है, या उसको कोई थ्योरी पढ़ाता है, ठीक है, या उसको कोई इक्विपमेंट रन करना सिखाता है। टीम टीचिंग में क्या होता है कि आप एक टीम को बिठाते हैं और वहाँ पे जो है आप उनको लर्निंग देते हैं, आप उनको ट्रेनिंग देते हैं कि आपने एज ए टीम वर्क किस तरह से काम करना है। पैनल्स, अब पैनल्स में क्या होता है, एक पूरा पैनल जो है वो बैठा होता है एक्सपर्ट्स का या ट्रेनर्स का, और ट्रेनीज जो है उनके सामने होते हैं और वो ट्रेनीज को सिखाते हैं। वो पूरा पैनल जो है उसमें पार्टिसिपेट कर रहा होता है। स्टूडेंट्स प्रेजेंटेशन, जो आपके ट्रेनीज हैं वो खुद भी प्रेजेंटेशन देते हैं जिससे और बाकी के जो ट्रेनीज हैं वो सीख रहे होते हैं, या आप किसी गेस्ट स्पीकर को भी बुला के, किसी प्रोफेशनल बंदे को बुला के उस भी आप लेक्चर डिलीवर करवा सकते हैं। नंबर 2 जो हमारे पास प्रेजेंटेशन मेथड है उसमें है ऑडियो विजुअल टेक्निक। अब ऑडियो यानी आवाज़ के थ्रू, विजुअल आप जब कुछ विजुअल एड्स दिखाते हैं, जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो गई, कोई वीडियो हो गई, कोई फिल्म हो गई, ठीक है। इट इज़ द स्टडी ऑफ टेक्निक्स एंड स्किल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रेडियो, टीवी, फिल्म, वीडियो, रिकॉर्डेड म्यूजिक एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन ऑपरेशन विच इंक्लूड कैमराज, लाइटिंग एंड साउंड, production management, radio and television production and post production, production design and technical management। तो ऑडियो विजुअल टेक्निक्स में बेसिकली क्या होता है कि लेक्चर में आप सिर्फ एक जो ट्रेनर होता है वो लेक्चर डिलीवर कर रहा होता है, वो कुछ वर्ड्स बोल रहा होता है, लेकिन ऑडियो विजुअल टेक्निक्स में क्या होता है कि आप साथ साथ में बोल भी रहे हो,
साथ साथ में उनको कोई वीडियो भी दिखा रहे हो, कोई रिकॉर्डेड म्यूजिक भी चला रहे हो, ठीक है। जो नंबर 2 ट्रेडिशनल मेथड है वो है हैंड्स ऑन मेथड। अब ट्रेनिंग मेथड दैट रिक्वायर एन एम्प्लॉय टू बी इन्वॉल्व इन लर्निंग। जो फर्स्ट प्रेजेंटेशन मेथड था उसमें सिर्फ ट्रेनर जो है वो प्रेजेंट कर रहा था, जो ट्रेनीज हैं वो कोई लर्निंग के लिए इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिमुलेशन, केस स्टडी, बिजनेस गेम, रोल प्लेस, बिहेवियर मॉडलिंग, इन सब के थ्रू जो है वो लर्निंग हो रही होती है। तो एक एक करके इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। Number one is simulation. Simulation training is the creation of a true to life learning environment that mirrors real life work and scenarios. Trainees can put real knowledge and skills into practice not just by reading books on theory or listening to lectures, but through physical hands on activity. ठीक है, यानी जो सिमुलेशन है उसमें क्या होता है, ट्रू टू लाइफ लर्निंग इन्वायरमेंट बना दिया जाता है और वहाँ पे जो लर्नर है, जो ट्रेनी है, वहाँ पे पार्टिसिपेट करता है और उस चीज़ को सीखता है। सिमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग इज अ हाईली इफेक्टिव वे ऑफ ट्रांसफरिंग की स्किल्स टू ट्रेनीज इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, ठीक है। It provides an optimum way for employers to assess how well their trainees are putting skills into practice. यानी वहाँ सिमुलेशन में उनको चेक किया जाता है। सिमुलेशन फॉर एग्जांपल ऐसे हो सकती है कि कोई सिचुएशन उनके सामने रख दी गई कि आप सपोज करें आप मैनेजर हैं, आप इस सिचुएशन को कैसे डील करोगे, तो वहाँ पे वो ऑब्जर्व भी कर लेते हैं कि उनके ट्रेनीज ने कितना कुछ सीखा और वो अपने स्किल्स को क्या इन प्रैक्टिस डाल सकते हैं, एंड द डिसीजन दे आर मेकिंग इन फ्रंट ऑफ सिमुलेटेड रियल लाइफ सिचुएशन। जो वहाँ पे वो सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, जो सिमुलेशन गेम वहाँ पे चल रही है उसको जो फेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो किस किस्म के डिसीजंस जो है वो ले रहे हैं। सिमुलेशन में भी लाइव, वर्चुअल और कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। Number two, case study. Case studies are descriptions of the different situation faced by different organization. Case study क्या चीज़ है, एक रियल लाइफ सिचुएशन हो चुकी है उसको एज ए केस उठा के आप ट्रेनी को दे देते हैं कि आप सपोज करें कि आप इस केस में हैं तो आपकी क्या सजेशंस हैं, आप इस केस स्टडी को किस तरह से एनालाइज करोगे। द केस स्टडी इज अ मेथड विच प्रोवाइड डिस्क्रिप्टिव सिचुएशन, ठीक है। अब सिमुलेशन में वहाँ पे रियल वर्क इन्वायरमेंट टाइप एक चीज बना दी गई थी, लेकिन यहाँ पे केस स्टडी में डिस्क्रिप्टिव सिचुएशन होती है which stimulate trainees to make decision. It is used as a training tool. The case study method can be used to develop decision making skills, enhance team spirit, better communication and interpersonal skills, and strengthen the analytical skills of trainees. अब इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, एनालिसिस, यानी आपको केस स्टडी ट्रेनिंग को देते हैं कि आप इसकी एनालिसिस करें सिचुएशन की, आप इस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली क्या एक्शंस लोगे और आपके क्या सजेशंस हैं, ठीक है। नंबर सी इज बिजनेस गेम्स। ये भी बिल्कुल सिमुलेशन गेम की तरह ही है, सिमुलेशन ही है, एक एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जहाँ पे आप ट्रेनी को कहते हो कि फॉर एग्जांपल आप सपोज करें कि आप इस वक्त मैनेजर हैं, ये जनरल मैनेजमेंट की फील्ड में भी हो सकता है, आप सपोज करें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फील्ड में भी हो सकता है, या इवन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फील्ड में भी आप बिजनेस गेम्स को रेफर कर सकते हैं। बिजनेस गेम रेफर टू सिमुलेशन गेम्स दैट आर यूज्ड एज एन एजुकेशनल टूल फॉर टीचिंग बिजनेस. Business games may be carried out for various business training such as general management, finance, organizational behavior, human resource. Often the term business simulation is used with the same meaning. नेक्स्ट वन इसमें है रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग क्या है, लर्निंग बाय डूइंग। फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है कि आप इस वक्त सपोज करो कि ये सिचुएशन है और आप यहाँ पे मैनेजर हो, तो आप इस ह्यूमन रिसोर्स इस बंदे को आप कैसे डील करोगे, या कोई फाइनेंशियल मैटर हो सकता है, तो आप सपोज करो कि आप फाइनेंशियल मैनेजर हो, आप इस केस को, इस सिचुएशन को किस तरह से डील करोगे, यहाँ पे आप किस तरह से डिसीजन लोगे, ठीक है। तो दैट इज रोल प्लेइंग. Role playing is the changing of one's behavior to assume a role, either unconsciously to fill a social role or consciously to act out an adopted role. ठीक है? Role playing or learning through acting is a technique that requires participant to perform a task in a realistic situation, simulating real life. This type of exercise is an effective means to take in and absorb the content and substance of new ideas. ठीक है? रोल प्लेइंग जब होती है तो आपके पास न्यू आइडियाज आते हैं, आपका जो ट्रेनी है वो उस वर्क सिचुएशन में खुद को सपोज करते हुए वो लर्निंग बाय डूइंग कर रहा होता है। नेक्स्ट वन इज बिहेवियर मॉडलिंग। अब बिहेवियर मॉडलिंग क्या चीज़ है, यहाँ पे बिहेवियर्स को चेंज किया जाता है
आपको अपने ट्रेनी जो है उनका बिहेवियर किस तरह का चाहिए। तो behavior modeling, also often called as behavior modeling training, has become one of the most widely used and well-researched psychology-based training interventions. Behavior modeling is widely used for interpersonal skills training and is a common component of many management training programs. The approach is based on वही एल्बर्ट बंडोरा सोशल लर्निंग थ्योरी यहाँ पे भी यूज़ होती है जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। सोशल लर्निंग थ्योरी एम्फोसाइजेस फोर कंपोनेंट प्रोसेस। ये जो बिहेवियर मॉडलिंग है यहाँ पे ये थ्योरी जो है एम्फोसाइज करती है फोर कंपोनेंट्स पे। नंबर वन इज अटेंशन, ठीक है, नंबर टू इज रिटेंशन, नंबर थ्री इज रिप्रोडक्शन एंड नंबर फोर इज मोटिवेशन, ठीक है। बिहेवियर मॉडलिंग में क्या होता है, आप एक ट्रेनी के बिहेवियर को चेंज करते हैं। किस तरह से चेंज करते हैं, जिस तरह से आपकी कंपनी को वो बंदा चाहिए, उसके इंटरपर्सनल स्किल्स को आप चेंज करते हैं, उनको आप मोल्ड करते हैं, ठीक है। तो बिहेवियर मॉडलिंग जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है वहाँ पे ये 4 स्टेप्स जो हैं वो लिए जाते हैं और उससे एम्प्लॉय के बिहेवियर को चेंज किया जाता है। जो थर्ड ट्रेडिशनल अप्रोच है वो हमारे पास है ग्रुप बिल्डिंग मेथड, ठीक है। इसमें भी 4 चीज़ें हैं, एडवेंचर लर्निंग, टीम लर्निंग, एक्शन लर्निंग, एक्सपेरिमेंटल ट्रेनिंग। तो एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं। एडवेंचर लर्निंग से क्या मुराद है? एडवेंचर ट्रेनिंग इज अ लर्निंग प्रोसेस दैट इनकरेजेस एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड रिजल्ट इन इफेक्टिव लर्निंग एंड पॉजिटिव ग्रोथ, ठीक है। यानी पॉजिटिव ग्रोथ होती है, इफेक्टिव लर्निंग होती है। एडवेंचर लर्निंग क्या चीज़ है? द प्रोसेस इन्वॉल्व द यूज ऑफ एडवेंचरस एक्टिविटीज दैट प्रोवाइड ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल विद कंपेलिंग टास्क टू अकॉम्प्लिश। एक टास्क जो है उनको एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है। अक्सर औकात जो है ये मार्केटिंग में, ये मतलब एवरी फील्ड ऑफ लाइफ में यूज़ हो सकता है, लेकिन मार्केटिंग में जैसे सेल्स पर्सन है, वो जो है आपका एम्प्लॉय है सेल्स पर्सन, आप उसको कोई टास्क दे देते हैं कि जाओ ये टास्क जो है वो अकॉम्प्लिश करो। वो रियल लाइफ सिचुएशन में जाता है और उस रियल लाइफ सिचुएशन से वो लर्निंग करता है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एडवेंचरस लर्निंग या एडवेंचर लर्निंग जिसको कहते हैं, ठीक है। एडवेंचर बेस्ड लर्निंग डिस्क्राइब द पर्पसफुल यूज ऑफ सीक्वेंस्ड एक्टिविटीज इंक्लूडिंग गेम्स, trust activities and problem solving or team challenges for educational or developmental outcomes. ABL activities involve minimal or portable props and can be used in a wide range of environments. वहाँ पे जो एडवेंचर लर्निंग है, आप अपने एम्प्लॉय को उस सिचुएशन में डाल देते हैं, ठीक है, और वो इस सिचुएशन से वो टास्क को अकॉम्प्लिश करता है। कुछ सीक्वेंस एक्टिविटीज़ होती हैं जो ट्रेनर ने बनाई होती हैं और उनके थ्रू वो जाके लर्निंग करता है। उसके बाद है टीम ट्रेनिंग। अब बेसिकली टीम ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब आप एक इंडिविजुअल को तो ट्रेन करते हैं तो उसके अपने स्किल्स, उसके इंटरपर्सनल स्किल्स, ये चीज़ें तो डेवलप हो जाती हैं, लेकिन आपने उसको टीम ट्रेनिंग भी देनी है, क्योंकि सक्सेस के लिए और ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक बंदा टीम में काम कर सकता हो, ना कि ओनली इंडिविजुअल लेवल पे। So, team training can be defined as training in which teams are used to increase individual procedural knowledge and proficiency in doing a job, that is task work या teamwork. Individual procedural knowledge and proficiency in functioning as a part of a team and overall team performance. जब हर एक पार्टिसिपेंट टीम में अच्छा काम करेगा तो ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस बढ़ेगी। तो टीम ट्रेनिंग इस तरह की होती है कि उनको डिफरेंट गोल्स दिए जाते हैं और कहते हैं कि आप आपस में सपोर्ट करो एक दूसरे को, एक दूसरे से लर्निंग करो, एक दूसरे की स्किल्स को यूज़ करते हुए आप पूरी टीम की परफॉर्मेंस जो है वो बेटर बनाओ। और आप इसको फोर्थ वन भी कह सकते हैं, या दिस इज द पार्ट ऑफ द थर्ड ट्रेडिशनल अप्रोच जिसको हम कहते हैं एक्शन लर्निंग। एक्शन लर्निंग इज अ स्टाइल ऑफ लर्निंग इन विच इंडिविजुअल कंट्रोल देयर ओन लर्निंग एक्सपीरियंस, ठीक है, अनलाइक ट्रेडिशनल एजुकेशनल मेथड in which they rely on the development of content by training organization and delivery by teachers or instructor. Action learning में क्या होता है? Action learning में आप अपने एम्प्लॉय को, आप अपनी ट्रेनी को थोड़ा सा लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए आज़ाद छोड़ देते हो, इंस्टेड ऑफ कि आप ही उनके लिए ट्रेनिंग कंटेंट्स बनाओ या ऑर्गेनाइजेशन उनको जो है स्पेसिफिक कंटेंट्स पढ़ाए या टीच करे, तो उनको खुद ब खुद एक्शन लर्निंग के लिए छोड़ा जाता है ताकि वो ग्रुप वर्क भी करें और अपने ग्रुप वर्क में वो प्रॉब्लम सॉल्विंग को सीखें, ठीक है।
उसके बाद है एक्सपेरिमेंटल ट्रेनिंग। डिफिनीशन इसकी क्या है कि लर्निंग इन्वायरमेंट आर डिफाइंड एज प्लेसेस वेयर इंडिविजुअल्स कैन लर्न बाय यूजिंग डिफरेंट रिसोर्सेज सच एज मीडिया, tools and laboratory equipment. One very simple definition is that an experiment means to manipulate equipment and or variable purposefully. Experiment क्या होता है? जब आप चीज़ों को यूज़ करते हैं उससे कुछ लर्न करने के लिए, उसको पर्पसफुली आप यूज़ करते हैं ताकि आप उससे कुछ लर्न कर सकें। ठीक है, दिस इज एक्सपेरिमेंटल ट्रेनिंग। अब कौन सा मेथड जो है वो चूज़ करना है, चूजिंग ट्रेनिंग मेथड, इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी के जिसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज हों, जिसके पास ह्यूमन रिसोर्सेज हों, तो वो अपने तरीके से जो है वो ट्रेनिंग मेथड को चूज़ करेगा। इवन देन कुछ टिप्स उनके लिए ये हो सकती हैं कि हाउ मैनी पीपल डू यू नीड टू ट्रेन, तो उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज करना है। हाउ विल यू ट्रेन यूर एम्प्लॉयज़, उनको किस तरह से ट्रेनिंग देनी है। व्हाट इज़ योर गोल इन ट्रेनिंग योर एम्प्लॉयज़, आपका गोल क्या है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो अरेंज करते हो। आपने वर्क प्लेस के कल्चर को देखना है और क्या आपके पास वो टूल्स इक्विपमेंट जैसे सिमुलेशन या बिजनेस गेम्स हो गई, तो इनमें जो आपको टूल्स इक्विपमेंट चाहिए क्या वो आपकी कंपनी के पास है, आप अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखकर उसके बाद एक कंपनी जो है वो डिसाइड करती है कि उसने कौन से ट्रेनिंग प्रोग्राम को चूज़ करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होपफुली ये टॉपिक आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे।